हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों अर्थात बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें दिया गया है 5, दूसरा और तीसरा पद रिक्त स्थान है, परंतु चौथा पद दिया गया है 9 सही 1/2। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे समांतर श्रेणी, जिसे बच्चों हम एपी भी कहते हैं। तो यदि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। इसी प्रकार बच्चों n पदों तक। अब बच्चों यहाँ पर हम nवां पद की बात करें, जिसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। तो an ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 गुना d। बच्चों यहाँ पर हम a की बात करें तो a क्या है, तो प्रथम पद। बच्चों यहाँ पर n की बात करें तो n यहाँ पर पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है, तथा d की बात करें तो d यहाँ पर बच्चों क्या है, तो सार्वंतर। अब ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो, दूसरा पद में से प्रथम पद घटाते हैं, या फिर तीसरे पद में से हम दूसरे पद घटाते हैं, या फिर चौथे पद में से हम तीसरे पद घटाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों में सभी का मान बराबर प्राप्त होता है, जो कि सार्वंतर टी के बराबर होता है। तो दिए गए प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हम मान लेते हैं, माना दिए गए समांतर श्रेणी का सार्वंतर डी है। तो इस प्रकार बच्चों हमें प्रश्न में दिए गए समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या दिया गया है, तो देखो यहाँ पर 5, तथा बच्चों देखो यहाँ पर चौथा पद क्या दिया गया है, तो 9 से ही 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा पद, जिसे बच्चों हम A4 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें दिया गया है 9 से ही 1/2। बच्चों देखो, चौथा पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों देखो a प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर n के स्थान पर क्या है, तो 4 माइनस 1 गुना में क्या हो जाएगा t बराबर 9 से 1/2। ये सम्मिश्र भिन्न है, तो बच्चों इसे हम सरल भिन्न में परिवर्तन करें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 1 19/2। अब बच्चों यहाँ से इसे हम आगे सरल करते हैं, तो प्रथम पद a हमें क्या दिया गया है, तो 5 प्लस बच्चों देखो 4 में घटाएंगे तो 3d बराबर यहाँ पर 19/2। यहाँ से 3d बराबर 19/2 माइनस 5, तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 3d बराबर बटे में 2, यहाँ पर 19 माइनस 5 दूनी 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 3d बराबर बच्चों देखो यहाँ पर 19 में से हम 10 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9/2। बच्चों देखो यहाँ पर 3 से हम विभाजित करते हैं 9 को, तो 3 3 9, तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो गया, सार्वंतर t बराबर 3/2। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रश्न में हमें दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पद a2 बराबर क्या होता है, तो a प्लस डी। तो a का मान हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो 5 प्लस d का मान 3/2। तो यहाँ से बच्चों देखो लघुत्तम लेंगे 2, तो 5 दूनी 10 प्लस 3 अर्थात में प्राप्त हो जाएगा 13/2। बच्चों इसे हम सम्मिश्र भिन्न में लिखें तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 छक 12 से ही 1/2। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें तीसरा पद भी याद करना है, तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 2d। तो यहाँ से 5 प्लस बच्चों देखो 2 गुनी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से 5
प्लस 3 अर्थात 8। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दूसरा और तीसरा पद ज्ञात किया, तो इसे हम लिख लेते हैं आओ रिक्त स्थान पर। तो दूसरा पद क्या है, तो 6 से ही 1/2 और तीसरा पद क्या है, तो 8। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।